गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय हिंद। देखिए आज की क्लास में आप लोग को अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के कारण एवं दूर करने के उपाय आप लोग को लिखा दिए थे। इसके बारे में लिखाए नहीं थे, सिर्फ कारण और आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के उपाय कुछ लिखाए थे, कुछ छोड़ दिए थे, जो आज पूरा कर लीजिएगा। देखिएगा, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के कारण निम्नलिखित है। देखिए कौन कौन है, आप लोग को लिखाए थे। पहला था तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। पहला क्या है? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा है कृषि पर निर्भरता। दूसरा क्या है? कृषि पर निर्भरता। तीसरा क्या है? चौथा है आधुनिक तकनीक का अभाव। पांचवा है औद्योगिक पिछड़ापन। और छठा क्या है? ये जो है बिहार के पिछड़ापन के कारण। बिहार के पिछड़ापन के क्या है? कारण। अब देखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि बिहार के पिछड़ापन के कारण दूर करने के उपाय को लिखें। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसमें आप लोगों को बिहार के पिछड़ापन के कारण हो गया, आप दूर करने का उपाय समझिए। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के दूर करने का उपाय निम्नलिखित है। पहला क्या है? जनसंख्या पर नियंत्रण। पहला क्या है? जनसंख्या पर नियंत्रण। दूसरा है कृषि का तेजी से विकास। कृषि का तेजी से विकास। तीसरा है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में तटबंध बनाकर। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में क्या बनाकर? तटबंध बनाकर। चौथा है केंद्र से सहायता प्रदान करना। केंद्र से क्या प्रदान करना? सहायता प्रदान करना। और पांचवा है उद्योग का विकास। पांचवा क्या है? उद्योग का विकास। और छठा है गरीबी दूर करना। छठा क्या है? गरीबी दूर करना। ये है आपका बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के कारण और दूर करने का उपाय। ये कारण सिर्फ है और कारण के बारे में लिखना भी है। चलिए लिखिएगा, पहला लिख के दे दीजिए तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। पहला लिख के दे दीजिएगा तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। इसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या लिखिएगा। बिहार की जनसंख्या, आंसर में इसके लिखिएगा तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या में लिखना है आप लोगों को। लिखना है बिहार की जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। बिहार की जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से क्या हो रही है? बढ़ रही है। जिसके कारण विकास के साधन कम हो गए हैं। जिसके कारण विकास के साधन कम हो गए। जिसके कारण विकास के साधन क्या हो गए? कम हो गए। और अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। और अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। अधिकांश साधन किसके भरण पोषण में चला जाता है? तो बताइएगा, जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है, जो बिहार के पिछड़ापन का कारण बनता है। जो बिहार के पिछड़ापन का कारण बनता है। देखिए, चलिए अब इसको समझ लीजिए, एक एक करके समझते भी चलना है। देखिए, पहला लिखा है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। इसमें आप लोग को लिखा है कि बिहार की जनसंख्या जो है बहुत ही तीव्र गति से क्या हो रही है? बढ़ रही है। जनसंख्या जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके कारण विकास के साधन क्या हो गए? कम हो गए हैं। अब विकास के साधन कम हो गए, बताओ जनसंख्या बढ़ रहा है और विकास हो ही नहीं रहा है, तो बताइए जनसंख्या पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं? जनसंख्या बढ़ रहा है, विकास के साधन, अगर जनसंख्या के साथ साथ अगर विकास भी बढ़े तो कोई इफेक्ट पड़ता? गरीबी होता? नहीं। तो जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन विकास हो ही नहीं रहा, तो वही कारण बन गया यहाँ पे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या इसलिए बढ़ा, कारण बना कि जितने भी साधन जो उपलब्ध हो रहे हैं सब जनसंख्या के भरण पोषण में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं।
अगर ये जनसंख्या के साथ साथ अगर विकास भी हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहला क्या था, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा लिखिएगा कृषि पर निर्भरता। दूसरा लिखिएगा कृषि पर निर्भरता। दूसरा लिखना है कृषि पर निर्भरता। बोले लिखिएगा भारत के साथ बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है। भारत के साथ बिहार भी एक ऐसा राज्य है, तो बताना है कृषि प्रधान राज्य है। भारत के साथ बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार की कृषि भी मानसून पर आधारित है। और बिहार की कृषि भी किस पर आधारित है, तो बताना है मानसून पर आधारित है, मौसम। ठीक है, मौसम पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। ठीक है, मानसून पर आधारित है और कृषि मानसून पर आधारित है तथा उसके बाद लिखिएगा मानसून पर आधारित है तथा जिस वर्ष मानसून होती है उस वर्ष कृषि उन्नत होती है। तथा जिस वर्ष मानसून होती है उस वर्ष कृषि उन्नत होती है। और जिस वर्ष मानसून नहीं होती है जिस वर्ष मानसून नहीं होती है उस वर्ष कृषि उन्नत नहीं होती है। उन्नत कहने का मतलब ज्यादा अच्छा। ठीक है, अच्छी तरह नहीं होती है, इसलिए बिहार के जिस वर्ष मानसून नहीं होती है उस वर्ष कृषि अच्छी नहीं होती है या उन्नत नहीं होती है। इसलिए बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का कारण है। देखिएगा बोला गया कृषि पर निर्भरता। दूसरा जो है लिखा है आप लोगों को क्या, कृषि पर निर्भरता। ध्यान दीजिएगा ऊपर। दूसरा क्या था, पहला क्या था, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा क्या था, कृषि पर निर्भरता। देखिएगा अधिकांश जो है, देखिएगा भारत के साथ साथ बिहार भी एक ऐसा राज्य है कृषि प्रधान राज्य है। अधिकांश लोग जो है बिहार के लोग कृषि पर ही जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कृषि भी जो है, यहाँ का जो कृषि जो है, फसल जो भी है किस पर आधारित है, मौसम पर आधारित है। मतलब जिस वर्ष मौसम होगा, जिस वर्ष बारिश होगा, अच्छा मौसम करेगा, उस वक्त कृषि जो कैसे होती है, अच्छी होती है, उन्नत होती है, ज्यादा होती है। जिस वर्ष मौसम अच्छी तरह नहीं होती है तो उस वर्ष जो है फसल जो क्या हो जाती है, अच्छी तरह या उन्नत नहीं होती है, जिसके कारण विकास का क्या बना है, कारण बना है। ठीक है, ये मौसम पर आधारित है। यहाँ का फसल जो है किस पर आधारित है, मौसम पर। मौसम अगर अच्छा होगा तो यहाँ का फसल बढ़िया होगा, और मौसम बढ़िया नहीं होगा तो फसल भी बढ़िया नहीं होगा, जिसके कारण ये बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। कोई दिक्कत। चलिए तीसरा, ये आधुनिक तकनीक का अभाव, बाढ़ एवं सूखा से क्षति। तीसरा है बाढ़ एवं सूखा से क्षति। पहला लिखेगा बाढ़ से क्षति। इसमें दो है, सूखा से क्षति और बाढ़ से क्षति। तो पहला लिखेगा बाढ़ से क्षति। बोले लिखेगा बिहार के उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से फसल जीव जंतु
कॉमा दीजिएगा, जीव जंतु एवं धन जन की अपार क्षति होती है। फसल, जीव जंतु एवं धन जन की अपार क्षति होती है। धन जन की क्या होती है? अपार क्षति होती है। क्योंकि कोसी नदी तथा बागमती नदी, क्योंकि कोसी नदी तथा बागमती नदी से, क्योंकि कोसी नदी तथा बागमती नदी से प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाता है। क्योंकि कोसी नदी तथा बागमती नदी से प्रत्येक वर्ष क्या जाता है? बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आ जाता है जिसके कारण बिहार पिछड़ा राज्य बन जाता है। जिसके कारण बिहार पिछड़ा राज्य है, जिसके कारण बिहार पिछड़ा राज्य है या पिछड़ापन का कारण बन जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए लिख लिए। चलिए अब तीसरा समझ लीजिए बाढ़ एवं सूखा से क्षति। पहले बाढ़ से क्षति समझ लीजिए। लिखा है कि बिहार के उत्तरी बिहार में कौन सा नदी? कोसी नदी तथा बागमती नदी। कोसी नदी तथा बागमती नदी दो नदी जो है प्रत्येक वर्ष उस नदी से क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आ जाने की वजह से वहाँ की जितनी भी फसल, जीव जंतु एवं धन जन की क्या हो जाती है? अपार क्षति हो जाती है। अब बताओ, फसल वहाँ के किसान लोग फसल लगाए तो फसल नष्ट, जीव जंतु जो गाय भैंस जो भी हो उसका भी मतलब हानिकारक पहुंच जाता है। ठीक है, तो बाढ़ से क्षति जो है प्रत्येक वर्ष हो जाता है। कौन कौन से नदी से? तो कोसी नदी से तथा बागमती नदी से। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाने के कारण बिहार के उत्तरी बिहार में फसल, जीव जंतु एवं धन जन की क्या होती है? अपार क्षति हो जाती है, जिसके कारण बिहार क्या है? पिछड़ा राज्य है या पिछड़ा का कारण बन जाता है। ठीक है, बाढ़ से हो गया। अब लिखिए सूखा से क्षति। ये बाढ़ के कारण बिहार पिछड़ा हो गया, सूखा से भी है। लिखिएगा, देखिए सूखा से लिखने से पहले पॉइंट में लिखिएगा। पॉइंट में लिखिए, सूखा से क्षति से पहले पॉइंट में लिखिए। पॉइंट में लिखिएगा बिहार के कोसी नदी को सूखा से क्षति से पहले पॉइंट में बना के लिखना है। बिहार के कोसी नदी को शोक का नदी भी कहा जाता है। बिहार के कोसी नदी को कौन सा नदी कहा जाता है? तो शोक का नदी। बिहार के कोसी नदी को शोक का नदी भी कहा जाता है, जो सबसे अधिक प्रलय 2008 ईस्वी में आई थी। 2008 ईस्वी में आई थी। यहाँ सब्जेक्टिव में बनेगा क्वेश्चन, पूछता है कि बताइए कोसी नदी को कौन सा नदी के नाम से जाना जाता है? कौन सा नदी? तो बताइएगा बिहार का शोक नदी बोला जाता है, शोक नदी। पूछ देता है ये भी क्वेश्चन कि कोसी नदी तथा बागमती नदी जो है सबसे पहले वो कितने ईस्वी में आया, जो लोगों को बहुत विशाल क्षति पहुंचाया? कितने? 2008 ईस्वी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा उत्तरी बिहार में। अगला पॉइंट बना के लिखिएगा उत्तरी बिहार में मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, छपरा लिखिए, छपरा और बक्सर इत्यादि जिला आते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बिहार के उत्तरी बिहार में कौन कौन से जिले आते हैं? तो कौन कौन से जिले आते हैं बताइए? मधुबनी, दरभंगा, बक्सर, सीतामढ़ी और क्या? छपरा इत्यादि जिले आते हैं। लिखिए। अब लिखिएगा सूखा से क्षति। अब यहाँ से बना लीजिए सूखा से क्षति।
सूखा से क्षति। लिखिएगा, सूखा से क्षति में लिखिएगा दक्षिण बिहार से सूखा ग्रसित क्षेत्र है। लिखिएगा दक्षिण बिहार से सूखा ग्रसित क्षेत्र है। दक्षिण बिहार से बताइए क्या लिखा है? दक्षिण बिहार सूखा से। अच्छा लिखिए, दक्षिण बिहार सूखा से ग्रसित क्षेत्र है। बिहार के उत्तरी बिहार किससे ग्रसित था बताइए? बाढ़ से। ध्यान दीजिए ऊपर, बिहार के उत्तरी बिहार किससे ग्रसित था? बाढ़ से। अब बिहार के दक्षिण जो है किससे ग्रसित है? सूखा से। लिखेगा दक्षिण बिहार सूखा ग्रसित क्षेत्र, हाँ सूखा से ग्रसित है, जिससे किसानों को अकाल का सामना करना पड़ता है। जिससे किसानों को अकाल का सामना करना पड़ता है। दक्षिण बिहार सूखा से ग्रसित है, जिससे किसानों को किसी का अकाल का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो किसी का? सूखा का अकाल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, देखिए सूखा का अकाल का सामना करना पड़ता है। एक जगह जो है सूखा से क्षति, ठीक है, एक जगह जो है बाढ़ के कारण वहाँ क्षति हो रहा है, और एक जगह जो है सूखा से क्षति हो रहा है। तो बिहार के उत्तरी बिहार में पूछेगा कि बिहार के उत्तरी बिहार में कौन सा ग्रस्त है? तो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से वहाँ मतलब कि तबाह है। और सूखा बिहार के दक्षिण, बिहार से दक्षिण जो है सूखा से क्षति है। ठीक है, अब आइए चौथा नंबर पे आधुनिक तकनीक का अभाव। लिखिएगा आधुनिक तकनीक का अभाव। बोले आधुनिक तकनीक का अभाव लिख के दे दीजिएगा। आधुनिक तकनीक का अभाव में लिखना है बिहार में आधुनिक तकनीक के अभाव के चलते बिहार में आधुनिक अभाव के चलते बिहार में आधुनिक तकनीक के अभाव के चलते आज भी लोग बिहार में आधुनिक तकनीक के अभाव के चलते आज भी लोग पुराने तरीके से कृषि व्यापार इत्यादि कार्य कर रहे हैं। कृषि व्यापार इत्यादि कार्य कर रहे हैं, जिससे बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के कारण है। जिससे बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का कारण है। ये समझ लीजिएगा। चौथा आधुनिक तकनीक का अभाव। ऊपर ध्यान दीजिए, चौथा आधुनिक तकनीक का अभाव। ये इसमें लिखा है आप लोग को कि बिहार में आधुनिक तकनीक के अभाव के चलते, मतलब कमी के चलते, ठीक है, आज भी लोग जो है पुराने तरीके से क्या कर रहे हैं? कृषि व्यापार इत्यादि कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण बिहार क्या है? पिछड़ापन का कारण बना हुआ है। ठीक है, मतलब नया आधुनिक नहीं आने की वजह से अब तो आ गया है। अब तो पहले क्या होता था? पहले जो है खुरपी, हौरा, ये सब का चपा, ये सब का उपयोग किया जाता था। लेकिन आज है देखिए, तुरंत खेत जोतवाना रहता है तो ट्रैक्टर, पावर टेलर जो भी हो तुरंत भिड़ा दिया जाता है, बड़ा बड़ा खेतों को जोत कर तुरंत निकल जाता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे यहाँ जैसे जैसे विकास होते जा रहा है, ये सब आधुनिक तकनीक, मतलब जो छोटा मोटा जो तकनीक थे वो क्या होते जा रहा है? समाप्त होते जा रहा है। ठीक है, अब आइए औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन, अब देखिए गेहूं काटने वाला मशीन आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? तो मशीन में खेतों में लगाई मशीन, तुरंत गेहूं कट कर निकल जाता है। तो अब नया तकनीक आने के कारण छोटा जो पहले जो हसुआ ये सब अभी भी है, लेकिन उतना अब काम नहीं होता है। लंबे खेतों में तो मशीन लगा दिया जाता है, तो गेहूं कटा कर निकल जाता है। तो
ये हो गया आधुनिक तकनीक का अभाव। ठीक है, अब आइए पांचवा, औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन लिखिएगा, बोले लिखिएगा किसी भी देश, लिखिएगा किसी भी देश या राज्य के विकास, किसी भी देश के या राज्य, किसी भी देश अच्छा ठीक, किसी भी देश या राज्य के विकास, किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए, किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं, औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है, औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है, जिससे ही बिहार के पिछड़ापन का कारण बन जाता, कारण कहलाता है। देखिए किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए, किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है, औद्योगिक विकास कुछ दिखता नहीं है, जिससे ही बिहार का क्या बन जाता है, आर्थिक पिछड़ापन का कारण बन जाता है। औद्योगिक पिछड़ापन कहने का मतलब यहाँ फैक्ट्रियां ये सब जो है कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर फैक्ट्रियां खोले तो यहाँ के किसान लोग जो है यहाँ के फैक्ट्रियों में काम दूसरा जगह ना जाकर यहीं काम करेंगे बिहार में ही, है कि नहीं, बिहार का पैसा बिहार में मिला जाएगा। लेकिन यहाँ औद्योगिक दिखता ही नहीं, फैक्ट्रियां ये सब देखी नहीं, मिल भी नहीं करता है, जिसके कारण बिहार का क्या बन जाता है, आर्थिक पिछड़ापन का कारण बन जाता है। पॉइंट बना के लिखेगा, इसमें पॉइंट बना के लिखेगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया। यहाँ सब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो बताना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया, बिहार से झारखंड क्या हो गया, अलग हो गया तो सारी खनिज संपदा झारखंड में चला गया, तो सारी खनिज संपदा झारखंड में चला गया, तो सारी खनिज संपदा कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। यहाँ सिर्फ कृषि योग्य भूमि रह गया, यहाँ सिर्फ कृषि योग्य भूमि रह गया जो बिहार के पिछड़ापन का कारण बना। यहाँ सिर्फ कृषि योग्य भूमि रह गया जो बिहार के पिछड़ापन का कारण बना। हो गया। देखिए औद्योगिक पिछड़ापन में पॉइंट में लिखा है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था, झारखंड हो गया। और झारखंड अलग हो जाने की वजह से बिहार की जितनी भी खनिज संपदा है, कोयला ये सब जो है सब कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। सिर्फ बिहार में क्या रह गया, कृषि भूमि योग रह गया, मतलब खेती रह गया। ठीक है, जिसके कारण बिहार जो है पिछड़ापन का कारण बना। अब आइए छठा लास्ट, ये गरीबी जो बिहार के पिछड़ापन को कारण बना दिया। छठा लिखिएगा गरीबी लिखिएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है, छठा लिखिएगा, बिहार एक ऐसा राज्य है जो गरीबी के कारण ही बिहार पिछड़ा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो गरीबी के कारण ही बिहार का क्या है, पिछड़ा राज्य है। देखिए गरीबी, बिहार एक ऐसा राज्य है, गरीबी, बिहार एक ऐसा राज्य है जो गरीबी के कारण ही बिहार कैसा राज्य है, पिछड़ापन राज्य है, मतलब पिछड़ा राज्य है। ठीक है, पॉइंट बनाकर लिखिएगा, इसमें भी गरीबी में भी पॉइंट बना के लिखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखिएगा क्वेश्चन, बोले लिखिएगा गरीबी एक, ऑब्जेक्टिव के व्यू से लिखिएगा। क्वेश्चन बहुत जरूरी है, पूछा हुआ है।
लिखिएगा, गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है। गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किसका है? लिखिएगा, गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किसका है? तो आंसर लिखिएगा कुजनेट का। यहाँ पे लिख देते हैं कुजनेट। कुजनेट ठा कितना है? ठा होगा, कुजनेट। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार एक कैंसर रोग की तरह है, बिहार एक कैंसर रोग की तरह है, यह कथन किसका है? बताइएगा, कुजनेट किसका है? यह शास्त्री है, कुजनेट का कहना था कि बिहार एक कैंसर रोग की तरह है। ठीक है, चलिए ये हो गया बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के कारण। ठीक हो गया ना? अब हेडिंग डालिएगा या लिखिएगा, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के दूर करने का उपाय निम्नलिखित है। निम्नलिखित है, और पहला लिख के डैश दीजिएगा, जनसंख्या पर नियंत्रण। पहला लिख के डैश दीजिए, जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण बोले, देखिएगा, जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए महिलाओं को, जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, थोड़ा सा पास चलाओ। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए महिलाओं को शिक्षा प्रचार प्रसार किया जाए। महिलाओं को शिक्षा प्रचार प्रसार किया जाए। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए महिलाओं को शिक्षा प्रचार किया जाए। शिक्षा प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, कॉमा दीजिएगा। और परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया जाए। और परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया जाए। और परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया जाए। देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया जाए। और चीन से बिहार राज्य के लोगों को, और चीन से बिहार राज्य के लोगों को, और चीन से बिहार राज्य के लोगों को प्रेरणा ली जाए। प्रेरणा ली जाए, जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके और बिहार के पिछड़ापन दूर किया जा सकता है। जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके और बिहार के पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। और बिहार के पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। चलिए इसको समझ लीजिए। पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण, देखिए सुनिएगा, इसमें लिखा है, ध्यान दीजिए, इसमें आप लोगों को लिखा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले महिलाओं को क्या किया जाए? शिक्षा प्रचार प्रसार किया जाए। मतलब महिलाओं को जागरूक किया जाए, शिक्षा दिया जाए। ठीक है, पढ़ाया लिखाया जाए, जिससे जनसंख्या पर क्या हो सके? नियंत्रण हो सके। ठीक है, पैसे लिखा है कि यहाँ के बिहार राज्य के लोगों को चीन से प्रेरणा ली जाए। चीन से क्या ली जाए? प्रेरणा ली जाए, जिससे जनसंख्या पर क्या हो सके? नियंत्रण हो सके। क्यों चीन से प्रेरणा क्यों लिया जाए? क्योंकि वहाँ जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए लागू किया गया है हम दो हमारे। चीन में लागू है हम दो हमारे, लेकिन भारत में लागू है हम दो हमारे दो। लेकिन यहाँ के लोग मानते नहीं, जिसके कारण यहाँ किसकी जनसंख्या पर क्या हो जाता है? यहाँ जनसंख्या का कारण बन जाता है। ठीक है ना, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण। ठीक है, यही कारण है जो है नियंत्रण करने के लिए जो बनाया गया है नियम, उन पे नियम फॉलो नहीं होता है। हम यहाँ भारत का नियम क्या है? हम दो हमारे दो। चीन का क्या है? हम दो हमारे एक। इसलिए इसमें लिखाया गया है
जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए इस चीन से क्या लिया जाए, प्रेरणा लिया जाए, ताकि जनसंख्या पर क्या हो, नियंत्रण हो सके और बिहार के आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सके। तो दिक्कत दूसरा लिखिएगा कृषि का तेजी से विकास। दूसरा लिखिएगा कृषि का तेजी से विकास। इसमें किसी को डाउट है जनसंख्या पर नियंत्रण में? दूसरा लिखिए कृषि का तेजी से विकास। लिखिएगा, बोले देखिएगा, बिहार की कृषि ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। बिहार की कृषि ही अर्थव्यवस्था का क्या है, मुख्य आधार है, मुख्य आधार है। अतः कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्नत बीज, उत्तम खाद, नए यंत्र तथा उच्च तकनीक से कृषि करने से कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। और जब कृषि तेजी से विकास करेगा तो बिहार का पिछड़ापन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखिएगा, कृषि तेजी से विकास होगा जिससे बिहार का आर्थिक पिछड़ापन दूर हो जाएगा। चलिए लिख लिए। हो गया। चलिए दूसरा था कृषि का तेजी से विकास। इसको समझ लीजिए, कृषि का तेजी से विकास कैसे होगा। तो कृषि का तेजी से विकास करने के लिए हमको उत्तम खाद, ठीक है, उत्तम खाद, ये भी लिखा है, क्या लिखा है, उत्तम खाद, नए यंत्र और उन्नत बीज की आवश्यकता पड़ेगा। अगर ये सब जो है उत्तम खाद, नए तकनीक और क्या लिखा है, उन्नत बीज, अगर ये सब सुविधा तो अगर उपलब्ध किया जाए तो कृषि का क्या होगा, तेजी से विकास होगा। और जब कृषि का तेजी से विकास होगा तो यहाँ का बिहार का पिछड़ापन क्या होगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए तीसरा नंबर पर है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में क्या बनाकर, तटबंध बनाकर। तीसरा लिख के दे दीजिएगा, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में तटबंध बनाकर। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में तटबंध बनाकर लिख के डाल देना। बोले लिखिएगा, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जैसे उत्तरी बिहार में कोसी नदी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जैसे उत्तरी बिहार में कोसी नदी और बागमती नदी, उत्तरी बिहार में कोसी नदी और बागमती नदी पर ऊंचे तटबंध और उससे छोटी छोटी नहरें निकालकर, ऊंचे तटबंध और उससे छोटी छोटी नहरें निकालकर, और उससे छोटी छोटी क्या नहरें निकालकर बिहार को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से बचाया जा सकता है। ऊंचे तटबंध बनाकर और उससे छोटी छोटी नहरें निकालकर बिहार को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से बचाया जा सकता है, जिससे बिहार का पिछड़ापन दूर हो जाएगा, जिससे बिहार का पिछड़ापन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा।
चलिए तीसरा समझ जाइए, ऊपर ध्यान दीजिए। तीसरा क्या था? बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्या बनाकर? तटबंध बनाकर। देखिएगा इसमें हम पढ़ेंगे बाढ़ एवं सूखा से क्षति। तो क्षति क्या कारण यही ना बना कि प्रत्येक बार जो है बाढ़ आ जाता था, तो इसका रोकने का उपाय यही तो है। उससे हम क्या करेंगे? देखिएगा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तटबंध बनाकर हम लिखा है कि बिहार के उत्तरी बिहार में कोसी नदी और बागमती नदी पर प्रत्येक वर्ष क्या आ जाता था? बाढ़ आ जाता था। तो बाढ़ से बचने के लिए उस नदी पर क्या बना देंगे? ऊंचे तटबंध बना देंगे। तटबंध बना लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उससे छोटी छोटी क्या निकाल लेंगे? नहरें निकाल लेंगे, जिससे वहां का फसल, जीव जंतु एवं धन का जितना भी अपार क्षति हो रहा था सब क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ठीक है, जब बच जाएगा तो वहां पर फसल होने लगेगा, वस्तु भी जीवित रह जाएंगे और बिहार को पिछड़ापन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तटबंध बनाकर। किसी को दिक्कत है? चलिए अब आइए, चौथा है केंद्र से सहायता प्रदान करना। केंद्र से सहायता प्रदान करना। केंद्र से सहायता प्रदान करना बोले, देखिएगा बिहार के पिछड़ापन को दूर करने के लिए, देखिएगा बिहार के पिछड़ापन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए। केंद्र सरकार को विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए। विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोले हैं कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यहाँ सब व्यक्ति पूछता है कि किनका कहना था, किनका मानना था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किनका कहना था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, देखिएगा चौथा लिखा है केंद्र से सहायता प्रदान करना। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। केंद्र से सहायता प्रदान करना लिखा है आप लोग को कि बिहार के पिछड़ापन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोले हैं कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। कहने का अर्थ हुआ कि अगर केंद्र सरकार, जैसे भारत सरकार जो है, प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार भी होते हैं ना, अगर प्रधानमंत्री अगर ये सब पर ध्यान दे, जैसे बाढ़ आया तो बाढ़ के बाद बाढ़ आने से जितने भी फसल जो है क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उसके फसल जो नष्ट होने या बर्बाद होने के कारण केंद्र सरकार को क्या देना चाहिए? विशेष पैकेज पैसा देना चाहिए, जिससे किसान लोग जो हैं वो पैसे से अपना चावल जो भी हो, चावल गेहूँ खरीद कर अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, क्योंकि कृषि लोग जो है, किसान लोग जो है किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। और कृषि समाप्त हो गया तो बताइए उन लोग बेचारा मार खा जाता है कि नहीं खा जाता है? जिसके कारण जो है केंद्र सरकार को ये सब चीजों पर क्या करनी चाहिए? विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष पैकेज देना चाहिए। तो आज की डेट में देखिएगा बाढ़, सूखा, क्षति, ये सब जितना भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से अगर क्षति हो जाता है, बाढ़ से क्षति हो जाता है, सूखा से क्षति हो जाता है, तो सुनो होंगे किसानों को दिया जाता है कि नहीं? देखिए किसानों को किसानी करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए हर एक मंथ में 2-2 हज़ार रुपये देखिए सबके अकाउंट में जाता है कि नहीं जाता है? तो ये सब केंद्र सरकार जो है विशेष ध्यान देते हैं, जिसके कारण किसानों को कुछ हेल्प हो जाता है, सहायता प्रदान हो जाता है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट बना के लिखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट बना के लिखिएगा केंद्र सरकार को बिहार के लिए एक विशेष पैकेज तथा पैकेज मतलब वही हुआ पैसा, देखिए केंद्र सरकार को बिहार के लिए विशेष पैकेज तथा विशेष राज्य की दर्जा प्रदान करनी चाहिए। विशेष पैकेज तथा विशेष राज्य के दर्जा प्रदान करनी चाहिए ताकि बिहार की पिछड़ापन दूर हो सके।
ताकि बिहार की पिछड़ापन क्या हो सके, दूर हो सके। चलिए ये हो गया चौथा। देखिए चलिए अब आइए पांचवा, कि केंद्र से सहायता प्रदान करना था। अगर केंद्र सरकार ये बाढ़ सूखा से क्षति होते हुए अगर ध्यान देते हैं तो बिहार से आपकी पिछड़ापन का दूर हो जाता है। चलिए अब आइए पांचवा। पांचवा है उद्योगों का विकास। ये लिख के डाल दीजिए। अगर यहाँ उद्योगों का विकास किया जाए तो ऐसे बिहार पिछड़ापन दूर हो जाए। दिखेगा बिहार में कोई फैक्ट्री है नहीं, पहले चलो कर रहा था मिल, चीनी मिल सुने हैं, पहले बिहार में चीनी मिल चलता था, वो भी बंद पड़ा है। ठीक है, लिखिएगा औद्योगिक विकास में लिखिएगा बिहार से, लिखिएगा बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड के अलग होने से, बिहार से झारखंड, झारखंड के अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया है। यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया था। ऐसे लिखिए, यह राज्य लगभग उद्योग विहीन का मतलब समझे, पता है क्या इसमें, मतलब बिहार राज्य में एक भी उद्योग, एक भी फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, आगे लिखिए उद्योग विहीन हो गया था और यहाँ सिर्फ चीनी मिल रह गई थी। अब बताइए चीनी की, अब चीनी बनाने के लिए किसकी की आवश्यकता पड़ता है बताइए, गन्ना की आवश्यकता पड़ता है। और गन्ना कहाँ उगता है, तो फिर खेत में, कृषि है ना, एक तरह से कृषि का पार्ट हो गया ना। तो कृषि लोग जो है, पहले गन्ना हुआ करता था, पहले की चीनी मिल जाता था, अब गन्ना उतना लोग जाते नहीं, जिसके कारण कृषि में क्या हो गया, समाप्त हो गया। और फैक्ट्रियों पर केंद्र सरकार उन लोगों पर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिए, जिनके वजह से चीनी मिल क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, गया में भी है चीनी मिल, ऐसी है कबड़ा बोल है। देखिएगा क्या लिखा है कि चीनी मिल रह गई थी, जो दिखेगा जो अधिकतर दिन बंद पड़ी रहती थी, बंद पड़ी रहती थी। जो देखिएगा यहाँ सिर्फ चीनी मिल रह गई थी, जो अधिकतर दिन, यहाँ सिर्फ चीनी मिल रह गई थी जो अधिकतर दिन बंद पड़ी रहती थी, क्या बंद पड़ी रहती थी। लेकिन विदेशों से पूंजी निवेश, विदेशों से पूंजी निवेश लाने के, लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन विदेशों से पूंजी निवेश लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बिहार की पिछड़ापन क्या हो सके, दूर हो सके। ठीक है, ताकि बिहार की पिछड़ापन दूर हो सके। यहाँ पे औद्योगिक का विकास खत्म। अब आइए गरीबी दूर करना। छठा है गरीबी दूर करना। गरीबी दूर करना में लिखेगा बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है, और गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42%, गरीबी रेखा से नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग यहाँ, 42% से
भी 42% से भी अधिक लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो इनके लिए रोजगार की आवश्यकता, तो इनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर, तो इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, रोजगार की क्या की जाए, व्यवस्था की जाए, ताकि बिहार का पिछड़ापन दूर हो सके। गरीबी कैसे दूर होगा बताइए, सोचने वाली बात है। अगर यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए तो रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ फैक्ट्री खुलेगा तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पे बताया गया गरीबी को दूर करना है तो यहाँ किसी की आवश्यकता, रोजगार की आवश्यकता, या रोजगार की व्यवस्था दी जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और बिहार का पिछड़ापन दूर हो सके। ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म हुआ बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के कारण एवं दूर करने का उपाय। ठीक है, यहाँ पर आपका खत्म हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चन बनाइएगा, आर्थिक विकास का माप एवं सूचकांक, हेडिंग डालिएगा। यहाँ पे आपका बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के कारण एवं दूर करने के उपाय समाप्त हुआ। अब हेडिंग डालिएगा, आर्थिक विकास का माप एवं सूचकांक। आर्थिक विकास के माप एवं आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक। सूचकांक का मतलब जानते हैं क्या होता है, आंकड़ा या अनुमान लगाना। सूचकांक का मतलब क्या, आंकड़ा या क्या करना, अनुमान लगाना, अनुमान। ठीक है, आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक, देखिएगा पॉइंट बनाकर। आर्थिक विकास का माप एवं सूचकांक 3 प्रकार से की जाती है। आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक कितने प्रकार से की जाती है बताइए, 3 प्रकार से की जाती है। आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक 3 प्रकार से की जाती है। पहला लिखिएगा राष्ट्रीय आय, पहला लिखिए राष्ट्रीय आय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनआई। एनआई कहने का मतलब नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, एनआई। याद रखिएगा, एनआई का फुल फॉर्म पूछ देता है, एनआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इनकम, हिंदी क्या होता है, राष्ट्रीय आय। दूसरा लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, इसका भी होता है पीसीआई, पीसीआई, पीसीआई। इसका होता है इंग्लिश पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा क्या, इनकम, इनकम लिखिएगा, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। एनआई का फुल फॉर्म नेशनल इनकम, राष्ट्रीय, पीसीआई का फुल फॉर्म पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। और तीसरा होता है क्या, तीसरा लिखिएगा मानव विकास सूचकांक, तीसरा लिखिएगा मानव विकास सूचकांक, मानव विकास। इसका मतलब क्या होता है, HDI, HDI, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट ना, ह्यूमन डेवलपमेंट, DE बोलिएगा, डेवलपमेंट मीनिंग इंडेक्स, INDEX, सही है। चलिए देखिए, पूछा जाएगा कि बताएं आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक
वो कितने कितने प्रकार से की जाती है? 3। या कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। 2 3। कौन कौन सा? राष्ट्रीय आय, प्रतिवर्ती आय, मानव विकास सूचकांक। इसका इंग्लिश होता है NI। NI कहने का मतलब नेशनल इनकम। हिंदी मतलब राष्ट्रीय आय। दूसरा PCI, PCI का अर्थ क्या है? इनकम। हिंदी क्या होता है? प्रतिवर्ती आय। तीसरा है मानव विकास सूचकांक। इसको HDI बोला जाता है। क्या बोला जाता है? HDI। और HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, फिर आप लोगों को आज का क्लास यहीं था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे। थैंक यू।